हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके पहले हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं इस टॉपिक पर। ये 4th टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको हिंदी में कहा जाता है समुच्चय का पूरक। इसके लिए हमारे पास 2 सेट होते हैं, U जिसको कि कहा जाता है यूनिवर्सल सेट या समष्टि समुच्चय, और A ये कोई दूसरा सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। कॉम्प्लीमेंट को हम A डैश से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, U के ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है। तो 1, 3 और 5 इन 3 एलिमेंट्स को छोड़कर U के जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो A डैश में आएंगे, मतलब 2, 4, 6। कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट आते हैं, यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं हैं वो A कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है A डैश होल डैश A के इक्वल होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि A डैश की वैल्यू 2, 4, 6 है। यदि हम एक बार और इसका कॉम्प्लीमेंट लें, 2, 4, 6 का एक बार और कॉम्प्लीमेंट लें, तो हमको यूनिवर्सल सेट में फिर से ऐसे एलिमेंट्स ढूंढना होंगे जो A डैश में नहीं हैं। तो 2, 4 और 6 इन 3 एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट U के बाकी सभी एलिमेंट होल डैश में आएंगे। तो जब हम A डैश होल डैश लेते हैं तब उसमें एलिमेंट्स आएंगे 2, 4 और 6 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट, मतलब 1, 3 और 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वाला जो सेट जो बना है अब हमारे पास, ये फिर से A के ही वही तीनों एलिमेंट हैं। इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं कि A डैश होल डैश की वैल्यू A के इक्वल होती है। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पर। पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था कि यूनियन हम किस तरह से लेते हैं। दोनों सेट जिनका यूनियन हमको लेना है, उन दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को इसमें इंक्लूड करते हैं। केवल कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो A हमारे पास है 1, 3, 5 और A डैश की वैल्यू है हमारे पास 2, 4, 6। जब हम इसका यूनियन लेंगे तो A और A डैश के सभी एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड होंगे। A यूनियन A डैश 1, 3, 5, 2, 4, 6। यहाँ हम देख रहे हैं कि A यूनियन A डैश में जितने एलिमेंट आए हैं वो सभी U के ही एलिमेंट हैं। जितने एलिमेंट U में हैं उतने ही एलिमेंट A यूनियन A डैश में हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि A यूनियन A डैश की वैल्यू यूनिवर्सल सेट U के इक्वल होगी। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पर, A इंटरसेक्शन A डैश। A हमारे पास है 1, 3, 5 और A डैश है हमारे पास 2, 4, 6। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये है कि इन दोनों सेट में से हमको कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढना है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 1, 3, 5 A में है और 2, 4, 6 A डैश में है। तो दोनों में से कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है। इसलिए जब हम A और A डैश का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेट एम्प्टी रह जाएगा, और जिसको कि हम 5 से डिनोट करते हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे। इफ़ U इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये यूनिवर्सल सेट है। इसके साथ ही हमको 2 सेट और दे रखे हैं A और B, और वेरीफाई हमको ये करना है कि A यूनियन B होल डैश ये इक्वल होगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश के। सबसे पहले हम LHS की टर्म को सेट करेंगे, A यूनियन B। यूनियन के बारे में हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, अभी ऊपर भी हमने प्रॉपर्टी में देखा। A यूनियन B में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो A और B दोनों में हों, लेकिन कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। 3, 4, अब B के एलिमेंट 4 एक बार आ चुका है, 5 और 6, तो 3, 4, 5, 6। A यूनियन B होल डैश। A यूनियन B होल डैश का मतलब है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है। इसमें से A यूनियन B में जो एलिमेंट आ चुके हैं, अब हमको यूनिवर्सल सेट में ऐसे एलिमेंट ढूंढना है जो A यूनियन B में न हो। 3, 4, 5, 6
इन 4 एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 इसको छोड़ना है और 7। तो जो टर्म हमको वेरीफाई करना थी उसका LHS वाली टर्म हमने अब जमा ली है। RHS के लिए हमको A डैश की ज़रूरत पड़ेगी और B डैश की। अब हम निकालेंगे A डैश। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन से 3 और 4 जो A में है वो A डैश में नहीं आएंगे। यूनिवर्सल सेट में से हमको ऐसे एलिमेंट ढूंढना है जो A में न हो। तो इसमें एलिमेंट आएंगे 1 2 3 और 4 को छोड़ना है 5 6 7। B डैश, B में एलिमेंट है 4 5 6। तो U में से ऐसे एलिमेंट ढूंढना है जो B में न हो। 1 2 3 और 7। अब हम निकालेंगे इनका इंटरसेक्शन, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो हम A डैश और B डैश का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमको इसके इंटरसेक्शन में लेना है। 1 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन एलिमेंट है और 7 भी कॉमन एलिमेंट है। अब आप देखिए कि यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डालें और इसको इक्वेशन 2 डालें तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में RHS की जो टर्म है वो सेम है। और इसलिए अब हम कह सकते हैं कि अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट A union B whole dash equal to A dash intersection B dash।